क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित होती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड का यूज करेंगे। और क्या करेंगे, इस ऑप्शन में हम इन ऑप्शन को जोड़ेंगे और जोड़ कर देखेंगे कि जो संख्या कट जाएगा तो वो 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो चलिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4। अब इसको हम जोड़ेंगे तो देखते हैं, 3 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 3 5 8, 8 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 17 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 5 22, और 22 में इस 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 26। अब ये क्या 26 पूरा 3 से कटता है, नहीं कटेगा। कितना होगा 8 तिहाई 24, और अपने पास कितना बच जाएगा, तो शेष 2 बचेगा। तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया, 8 9, 8 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है 17 हो रहा है। फिर 7 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11 हो रहा है, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 और फिर से देखिए ये 5, 11 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और 16 ये 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 1 20, 20 7 27 और 6 33। तो ऑप्शन बी में आ रहा है 33, और 33 को अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 11 से जाएगा, यानी पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये है, कुछ समय बाद बढ़कर 1500 हो गई, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत में वृद्धि हुई। तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो कीमत दिया है उसे लिख लेते हैं। तो कीमत कितना है 1200, बढ़कर कितना हो जा रहा है, तो 1500 हो जा रहा है। कुल वृद्धि कितनी की हो रही है, मतलब कि 1200 से 1500 जाने पर कितना हो रहा है, तो 300 का वृद्धि हुई। तो ये हमें कीमत में तो पता चल गया कि वृद्धि 300 को हुई, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई, तो हम 300 का प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, 300 लिख लेते हैं। प्रतिशत में निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से गुणा कर लेते हैं, और प्रारंभिक लागत को लिख लेते हैं कि प्रारंभिक लागत कितना है 1200 रुपये है, तो इसे लिख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसे काट देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा। अब 300 को 12 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 25 बार में जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया 25%। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 21 मीटर है, 12 मीटर है, 16 मीटर है, तो उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा, उस कमरे का जो है विकर्ण निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखिए, हम क्या करेंगे, इसका वर्ग रूट निकालेंगे। 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर फिर प्लस 16 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर निकालेंगे और जोड़ देंगे। कैसे, 21 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 441। 12 का कितना होता है, तो 144 प्लस 16 का कितना होता है 256। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। देखिए मैंने पहले से जोड़ रखा है, तो इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, इन सभी को जोड़ने पर आ रहा है 841। और 841 किसका वर्ग होता है, 29 का। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 29 मीटर। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 29 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है,
तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसा बोला है वैसा ही लिख देते हैं। तो दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग क्या है, तो हमें संख्या नहीं पता है तो हम मान लेते हैं a, तो वे संख्या क्या है a प्लस b, इन दोनों का योग कितना है तो 46 है। अब क्या बोल रहा है, उनका अंतर 14 है, तो अंतर भी निकाल लेते हैं a माइनस बी। अब क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 6 4 10 और 4 1 5 और हासिल का 6, तो इसे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, उन दोनों संख्या से इसे भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 30। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सी। दोस्तों समझ में आया, अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 50 है, उनका अंतर 20 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही करेंगे, a प्लस b कितना दिया है, योग 50 दिया है, उनका अंतर कितना बोल रहा है a माइनस बी 20, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ रहा था, लेकिन छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं, 20 से 50 माइनस होगा तो कितना होगा, 30 बचेगा। अब 30 को क्या करेंगे, उन दोनों संख्या से भाग दे देंगे, तो आंसर निकल कर आ जाएगा 15। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 123% ज्ञात कीजिए। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है किसी संख्या का, तो आप उस संख्या को कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो हम मान लेते हैं वो संख्या x है। x का कितना प्रतिशत बोल रहा है, तो 20%। और ये 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो उसका फ्रैक्शन होता है 1/5। देखिए आपको फ्रैक्शन नहीं निकालना आता है तो मैं बताता हूँ 20 का कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम 20% को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 से ये 0 कटेगा, और यहाँ कितना बच रहा है 2 और 10, तो हम इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 5 10, तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा है फ्रैक्शन के रूप में, ताकि हमें चीज़ों को करने में आसानी हो गई। 120% का कितना है, तो 120 है, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस 5 का 120 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो उस संख्या का 130% ज्ञात कीजिए। तो इस 600 का 130% ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 600 130 और भागित 100। तो अब क्या करेंगे, इस 0 से ये 0 काट लेते हैं, और ये 0 से ये 0 काट लेते हैं, और 60 और 13 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 13 शून्य 0 और 13 छिंग 78, 780। इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। किस ऑप्शन में दिया है, तो हम देखेंगे ऑप्शन ए में दिया है 780। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।